अकबर, बीरबल और राजकुमारी की गुमशुदगी। सूरज की पहली किरणें दिल्ली के विशाल किले पर पड़ रही थी, लेकिन आज सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे पूरा किला अपनी सांस रोके खड़ा हो। महल के दरबारियों और पहरेदारों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। महल के बाहर खड़े सैनिकों की चाल आज धीमी और बोझिल थी। दरअसल रात के समय राजकुमारी जेवर्त अचानक गायब हो गई थी। ये खबर सुनते ही पूरा महल जैसे हिल गया। राजकुमारी अकबर की इकलौती बेटी थी, शांत स्वभाव, बहुत समझदार, लेकिन कुछ दिनों से बेहद चुप और बेचैन। किसी को नहीं पता था कि उनकी इस बेचैनी के पीछे क्या वजह थी। अकबर क्रोधित भी थे और परेशान भी। वे लगातार लोगों को बुला बुलाकर पूछताछ कर रहे थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच एक शांत और गहरी सोच में डूबा व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ, बीरबल। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना गुस्सा, बस एक शांत, नपातुला ध्यान। उनके आने से जैसे कमरे में हल्की सी उम्मीद की हवा फैल गई। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, बीरबल, राजकुमारी महल के अंदर से कैसे गायब हो सकती है? महल में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये कैसे हुआ? बीरबल ने सिर झुकाया, एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोले, जहां सुरक्षा ज्यादा होती है, वही गलती खोजने वाला कम होता है। जहां सबको यकीन हो कि कोई अंदर घुस ही नहीं सकता, वही जगह सबसे आसान निशाना बन जाती है, जहां अंदर का कोई शामिल हो सकता है। अकबर स्तब्ध रह गए। क्या उनके ही महल में कोई ऐसा था जो इस रहस्य का हिस्सा था? बीरबल राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़े। महल की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित वो कमरा हमेशा फूलों की खुशबू से भरा रहता था, लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात का कोई हिस्सा अभी भी वहां छिपा हुआ हो। कमरा पूरी तरह व्यवस्थित था, यहां तक कि बिस्तर भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई कुछ छिपाना चाहता हो। बीरबल धीरे धीरे हर जगह नजर दौड़ा रहे थे। तभी उन्हें खिड़की के पास कुछ अजीब लगा। खिड़की के नीचे की धूल हल्की सी खिसकी हुई थी। उन्होंने नीचे झुककर देखा। वहां मिट्टी में उकेरे गए दो छोटे पांवों के निशान थे, देखने में ऐसे जैसे किसी ने नंगे पांव अंदर आने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वो निशान अंदर आए हुए दिख रहे थे, बाहर जाते हुए नहीं। बीरबल रुके। ये एक बड़ा सुराग था। क्या कोई राजकुमारी के कमरे में आया था? लेकिन खिड़की बाहर से बहुत ऊंची थी। किसी आम इंसान का वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और धीरे से कहा, इन निशानों को ढकना मत। ये किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहे हैं। कमरे में एक और चीज ने उनका ध्यान खींचा। एक छोटा सा, पतला सा कागज का टुकड़ा मेज के नीचे से झांक रहा था। उन्होंने उसे उठाया। कागज पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, धीमे चलो, बस, और कुछ नहीं। धरती की तरह शांत, हवा की तरह रहस्यमय। ये 2 शब्द किसके थे? क्या ये राजकुमारी ने लिखे थे या किसी और ने? बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। महल के बाहर का माहौल धीरे धीरे चिंतित होता जा रहा था। सभी चौकन्ने थे, लेकिन असली डर यह था कि कहीं राजकुमारी को राजदरबार का ही कोई व्यक्ति नुकसान न पहुंचाए। बीरबल ने रात को पहरेदारों को बुलाया। आखिरी पहरेदार, जिसका नाम हसन था, सबसे ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वो बार बार अपने हाथ मसल रहा था और आंखें झुकी हुई थी। बीरबल ने उससे शांत होकर पूछा, तुम आखिरी पहरे में थे, कुछ देखा? हसन ने सिर घुमा लिया। ना, नहीं, कुछ भी नहीं साहब। उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल उसके इतने छोटे से जवाब से ही समझ गए कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है हसन, तुम जा सकते हो फिलहाल। हसन ने तेजी से सिर उठाया। वो इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो वहां से भागने जैसा निकला। बीरबल उसे जाते हुए देख रहे थे।
कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी। रात को महल की अजीब खामोशी। बीरबल ने महल में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सैनिकों को बाहर भेज दिया और खुद अकेले महल के गलियारों में घूमने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि हवा भी धीमी लग रही थी। महल की दीवारों पर जलती मशालें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही हों। तभी एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। बीरबल ने तुरंत कदम रोक लिए। ये आवाज राजकुमारी के कमरे के पास वाली गैलरी से आ रही थी। वे बिना आवाज किए आगे बढ़े। अचानक कोई परछाई दीवार पर उभरी और गायब हो गई। बीरबल तेजी से उस दिशा में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक हल्की सी खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो उन्होंने पहले भी महसूस की थी। राजकुमारी जेवर्त की पसंदीदा इत्र की। खुशबू का हल्का झोंका आगे गैलरी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, जैसे कोई वहां से अभी गुजरा हो। बीरबल उस खुशबू का पीछा करते हुए एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। ये हिस्सा अब इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों पर पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई थी, जाले फैले थे। लेकिन यहां एक अजीब बात थी। दीवार पर धूल बिल्कुल नहीं थी, सीधे हाथ लगाने जैसा साफ। उन्होंने मशाल को पास ले जाकर देखा। दीवार के एक हिस्से में पत्थर हल्का सा उभरा हुआ था। उन्होंने पत्थर को दबाया। चर सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। एक अंधेरी सुरंग। बीरबल ने मशाल उठाई और अंदर उतरे। सुरंग में हल्की नमी थी, पानी की बूंदें टपक रही थी। अंदर की दीवारों पर पंजों के बेहद हल्के निशान थे। शायद किसी ने खुरदुरे जूतों के साथ दौड़ लगाई थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक और अजीब चीज मिली, एक लाल रंग की रिबन। यह रिबन राजकुमारी की एक खास पोशाक का हिस्सा था। बीरबल ने रिबन उठाते हुए सोचा, क्या राजकुमारी इस रास्ते से गुजरी थी? लेकिन तब उन्हें एक और बात महसूस हुई। सुरंग में आगे जाते हुए दो रास्ते थे, दाया और बाया। दाया रास्ता हल्का सा सूखा था, बाया रास्ता गीला था, जैसे हाल ही में किसी ने उधर से गुजरा हो। बीरबल बाएं रास्ते पर चल पड़े। सुरंग का डरावना हिस्सा और अचानक बुझती मशाल। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सुरंग गहरी होती जा रही थी। अचानक उनकी मशाल तेज हवा के झोंके से बुझ गई। पूरी सुरंग में अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसे छूकर महसूस किया जा सकता था। दूर कहीं किसी के पैरों की हल्की आहट थी, बहुत हल्की, जैसे कोई नंगे पैरों से चल रहा हो। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी चकमक पत्थर से मशाल दोबारा जलाई। लेकिन जैसे ही मशाल जली, वे चौंक गए। सुरंग की दीवार पर उंगलियों से लिखी एक लाइन थी, मुझे बचा लीजो। लिखावट बहुत कमजोर थी, ऐसी जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो। यह देखकर बीरबल की ठंडी हवा अंदर तक दौड़ गई। अब यह साफ हो गया, राजकुमारी खुद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। आखिर एक लंबी चलने के बाद सुरंग का अंत आया। सामने लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे पर एक निशान उकेरा हुआ था, एक आधा चांद। बीरबल ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। कमरे में बस एक कुर्सी, एक मेज और एक दीपक। मेज पर एक नया कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कागज उठाया। उसके नीचे एक और चीज देखकर चौंक गए, एक सुनहरी बालों का गुच्छा। राजकुमारी के बाल काले थे, मतलब ये किसी और का था। ये सुरंग किसी अनजान औरत द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। हसन का सच सामने आता है। जब बीरबल बाहर निकले, सूरज ढल रहा था। उन्होंने तुरंत हसन को बुलवा भेजा। हसन आते ही कांपने लगा। बीरबल सीधे बोले, हसन, तुम राजकुमारी की पहरेदारी के समय सुरंग में गए थे, है ना? हसन की आंखें फटी रह गई। उसे पता चल गया था, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगा।
साहब, मैं मजबूर था। किसी ने मेरे छोटे बेटे को पकड़ लिया था। कहा कि अगर मैंने सुरंग का रास्ता नहीं बताया तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली। कोई ऐसा था जिसके पास बहुत ताकत थी, जो पहरेदारों को भी मजबूर कर सकता था, जो महल के अंदर बने गुप्त रास्तों को भी जानता था। लेकिन हसन एक बात और बोला, साहब, मैंने राजकुमारी को जाते नहीं देखा। मैंने बस दरवाजा खुला छोड़ा था। लेकिन अंदर कौन गया मुझे नहीं पता। यही बात सब बदल रही थी। राजकुमारी को शायद कोई जबरदस्ती नहीं ले गया था। शायद वो खुद गई थी। लेकिन क्यों? बीरबल वापस राजकुमारी के कमरे में लौटे। इस बार उन्होंने सब चीजें बहुत ध्यान से देखी। अचानक पलंग के नीचे एक छोटी चमड़े की बंधी डायरी मिली। डायरी में राजकुमारी की आखिरी लिखी बात थी। कुछ लोग कहते हैं कि महल में कोई है जो बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ जाना कि मैं अकेली नहीं थी। पन्ना यही खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे एक शब्द खुरच कर लिखा था, आधा चांद। वही निशान जो सुरंग के दरवाजे पर था। पूरे महल में चर्चा फैल गई कि सुराग मिलने लगे हैं। लेकिन उसी रात दरबार के एक पुराने हिस्से में अचानक आग लग गई। सब लोग आग बुझाने में लगे थे। तभी एक पहरेदार चिल्लाया, किसी ने सुरंग का दूसरा रास्ता बंद कर दिया है। बीरबल भागते हुए वहां पहुंचे। वहां धुआं था और टूटी लकड़ियां बिखरी थी। लेकिन असली डरावनी चीज थी दीवार पर लिखा एक नया संदेश, पीछे मत आओ, वरना लौटने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे एक छोटी मोमबत्ती के पास एक और चीज थी, एक चांदी की पायल जिसमें जेड लिखा था। यानी ये राजकुमारी की थी। ये साफ था कि वो जिंदा थी, लेकिन ये भी साफ था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी, या फिर किसी के इशारे पर। बीरबल ने अकबर को सारी बातें बताई। अकबर स्तब्ध थे, लेकिन अब उन्हें एक बात समझ आ रही थी। राजकुमारी सिर्फ गायब नहीं हुई थी, वो किसी ऐसे सच की तलाश में थी जो पूरे राज दरबार को हिला सकता था। बीरबल ने सभी पहरेदारों और मंत्रियों की गुप्त जांच शुरू कर दी। लेकिन उस रात महल की दीवार पर अचानक वही इत्र की खुशबू आई और गैलरी का पर्दा हल्के से हिला, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। बीरबल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर एक छोटा सा पर्चा पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी जब समय सही होगा। राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। सुरंग के दूसरे छोर पर कदमों के निशान अचानक खत्म हो गए थे। किसी ने उन्हें देखा नहीं था। किसी ने उन्हें उठाकर नहीं ले गया था। वो कहाँ गई? किसके साथ गई? क्या खोज रही थी? किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात सभी को समझ में आ गई, राजकुमारी जेवर्त गायब नहीं हुई थी। राजकुमारी जेवर्त के गायब होने को 8 दिन हो चुके थे। पूरा महल अंदर तक हिल चुका था। अकबर की आंखों में नींद गायब थी और बीरबल एक एक सुराग को जोड़ने में लगे थे। सबसे डरावनी बात यही थी कि हर सुराग राजकुमारी के 2 अलग अलग हालात की तरफ इशारा कर रहा था। कभी लगता वो खुद गई है, कभी लगता किसी ने उन्हें ले जाया है, कभी लगता वो किसी के बहुत नजदीक है, कभी लगता वो बहुत दूर किसी जगह फंसी हुई है। ये उलझन ही इस कहानी को और डरावना बना रही थी। सुरंग, रिबन, पायल और राजकुमारी के शब्द सब एक खतरनाक इशारा कर रहे थे। बीरबल अब रोज रात को महल में अकेले घूमते। कभी ठंडी हवा गलियों में बहती, कभी पर्दे हल्के से हिल जाते, कभी खाली कमरों में किसी के चलने जैसा एहसास होता। पर असली बात यह थी, महल में कोई ऐसा था जो हर सुराग दिखाई देने से पहले जानता था कि बीरबल कहां पहुंचने वाले हैं। यानी कोई अंदर का व्यक्ति उनके कदमों पर नजर रख रहा था। लेकिन वो कौन था? बीरबल राजकुमारी की डायरी बार बार पढ़ते थे। हर बार उन्हें कोई नया अर्थ मिलता।
लेकिन आज उन्होंने डायरी खोली तो देखा, एक पन्ना फाड़ दिया गया था। बीरबल की रगें कस गई। उन्होंने तुरंत कमरे के पहरेदार को बुलाया, पूछताछ की, पर किसी ने कमरे में आने की बात नहीं मानी। किसने पन्ना निकाला? क्यों? जहां पन्ना निकाला गया था वहां हल्के शब्दों के दबाव से ऐसा लग रहा था कि शायद ये लिखा था, किसी अपने पर भरोसा मत करना। अगर ये सच था तो राजकुमारी किसी बहुत बड़े जाल को पहचान चुकी थी। पिछले भाग में बीरबल को सुरंग का एक हिस्सा मिला था। अब वो उसी रास्ते पर फिर से गए। सुरंग के अंदर चलते हुए उन्होंने देखा कि दीवार के कोने में किसी ने हल्की मिट्टी जमा की थी, जैसे किसी ने कोशिश की हो कि उनके निशान छुप जाए। पर बीरबल को कुछ छोटी छोटी बातें हमेशा दिखती थी। कुछ आगे उन्हें सुरंग का एक दूसरा रास्ता मिला। उस पर छोटे छोटे कपड़े के रेशे पड़े थे। देखने से लगता था कि ये किसी महिला का कपड़ा था। क्या ये राजकुमारी का था या सुरंग में आने जाने वाली उस दूसरी महिला का? कुछ दूर जाने पर दरवाजा मिला जो अंदर से बंद था। दरवाजे की लकड़ी पर हल्की चोट के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। बीरबल ने मशाल ऊंची करके अंदर झांका। एक छोटा सा कमरा, बीच में एक टूटी मेज, दीवार पर एक पुराना नक्शा और नक्शे के नीचे एक नाम, राज। इसके आगे लिखा मिटा दिया गया था। यह पहली बार था कि कोई संकेत खुद किसी जगह का नाम बता रहा था। इसी बीच महल के बाहर से एक आदमी आया जो हाँफ रहा था। उसने कहा, मैंने जंगल के रास्ते पर एक पायल देखी है जो राजकुमारी की जैसी लगती है। सैनिक उसे पकड़ कर लाए थे। सोच रहे थे शायद वो झूठ बोल रहा है, पर बीरबल ने उसकी आंखों में डर देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था। बीरबल तुरंत घोड़ा लेकर जंगल पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे पायल पड़ी थी। दूसरी नहीं, वही दूसरी जोड़ी की पायल जिसका साथी पहले मिला था। अब तस्वीर और उलझ गई थी। एक पायल सुरंग में, दूसरी महल से मीलों दूर जंगल में। क्या राजकुमारी सुरंग से निकलकर जंगल की तरफ गई थी या किसी ने उनके सामान को अलग अलग जगह फेंककर भ्रम फैलाया था? बीच जंगल में एक पुरानी झोपड़ी थी। लकड़ी यहां वहां से टूटी हुई थी। दरवाजा खुला था। बीरबल अंदर गए। अंदर बस एक चटाई और एक मिट्टी का दीपक था और दीवार पर उंगली से लिखे शब्द, मैं यहां नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए। ये शब्द पढ़कर साफ पता चल रहा था, राजकुमारी कहीं भी हो, वो किसी को अपने कदमों के निशान सीधे नहीं दिखने देना चाहती थी। पर दिक्कत यह थी कि ये सब वो अकेले नहीं कर सकती थी। कोई उनके साथ जरूर था। महल वापस पहुंचकर बीरबल ने हर एक दरबारी की जांच शुरू की। सब बोल रहे थे, सब समझा रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता, सिवाय एक व्यक्ति के, दरबार का बूढ़ा लेखक, जिसे सब बेकार समझते थे। वो हमेशा चुप रहता था। राजकुमारी से मिलने का कोई कारण भी नहीं था, पर आज उसकी आंखों में घबराहट थी। बीरबल ने उससे बहुत धीरे से पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? वो कांप गया, लेकिन बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने जोर से नहीं, बस एक कोमल आवाज में कहा, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुमने क्या किया। फिर तुम सफाई क्यों दे रहे हो? इसके बाद उसकी आंखें फट गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। साफ था वो कुछ बड़ा जानता था। पर उससे पहले कि वो कुछ बोलता, एक शोर हुआ। एक सैनिक भागता आया, हमें महल के पुराने कुएं के पास खून मिला है, पर पता नहीं कि किसका। पूरा महल दहल गया। बीरबल उस जगह पहुंचे। कुएं के पास थोड़ी सूखी मिट्टी पर खून की बूंदें थी और साथ में पड़ी थी एक टूटी हुई चूड़ी। ये चूड़ी जेवर की जैसी नहीं थी, पर इसका मतलब था महल में कोई और महिला भी इस रहस्य से जुड़ी थी। कुएं के तल में उतरने पर उन्हें सिर्फ एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने हाल में ही यहां से निकलकर दौड़ लगाई हो। पर कोई नहीं था।
कुएं की दीवार पर सिर्फ एक बात लिखी थी, देर मत करना। किसने लिखा? क्यों? क्या राजकुमारी ने लिखा? या जिस महिला को उन्होंने सुरंग में देखा था, वो यहां आई थी? उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्होंने दो बातें नोटिस की। राजकुमारी खुद सुराग छोड़ रही थी। कोई दूसरा व्यक्ति उसके सुरागों को बदल भी रहा था। कुछ सुराग असली थे, कुछ नकली। कोई एक नहीं, कम से कम दो लोग राजकुमारी को प्रभावित कर रहे थे। महल के अंदर भी कोई उनका रास्ता रोक रहा था। ये एक बहुत गहरी चाल थी। रात के समय बीरबल महल में घूम रहे थे, तभी उन्हें ऊपर से हल्की सिसकियां सुनाई दी। वे तुरंत ऊपर की छत पर पहुंचे। वहां कोई नहीं था, बस हवा तेज चल रही थी। पर घुटने के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, मैंने सब देखा है, पर मैं बता नहीं सकती। और नीचे लगा था एक बेहद छोटा सा सिंदूर का निशान। इसका मतलब था, महल में कोई विवाहित महिला इस रहस्य का हिस्सा थी। कौन? रानी? किसी मंत्री की पत्नी? नौकरानी? या कोई और? अगले दिन बीरबल ने महल की सभी महिलाओं को बुलाया। सभी आई। सभी के चेहरे सामान्य थे, पर एक महिला जो रसोई में काम करती थी, उसकी आंखें बार बार नीचे जा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। महल के मुख्य दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो वो कभी नहीं मिलेगी। ये देखकर सब घबरा गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने उस खून को देखकर कहा, ये खून राजकुमारी का नहीं है। सब चौंक गए। उन्होंने बताया, खून सूखने का तरीका बताता था कि ये किसी और का है। किसका? बीरबल ने जंगल की फिर जांच की। इस बार उन्हें एक और जगह ताजे पांवों के निशान मिले। निशान दो दिशा में थे, एक हल्के और छोटे जैसे राजकुमारी के, दूसरे भारी जैसे किसी आदमी के। पर निशान जंगल के बीच जाकर खत्म हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से उठाकर ले लिया हो। जंगल की सूखी शाखाओं पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने संघर्ष किया हो। पर वहां कोई नहीं था। महल लौटते ही बूढ़ा लेखक अचानक बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा। वो बोला, मैंने कभी राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैंने जो देखा वो किसी को नहीं बताया। बीरबल ने पूछा, क्या देखा? वो कांपता हुआ बोला, राजकुमारी अक्सर रात को किसी से मिलने जाती थी, पर वो व्यक्ति हमेशा चेहरा ढककर आता था, और हर बार राजकुमारी लौटते समय डरी हुई लगती थी। बीरबल का दिल धड़क उठा। राजकुमारी किसी पर भरोसा कर रही थी, पर शायद वही व्यक्ति असली खेल खेल रहा था। बीरबल ने रसोइया का सामना किया। पहले उसने सब नकारा, फिर रोकर बोली, मैं उसको जानती हूं जिसके साथ राजकुमारी मिलती थी। बीरबल ने पूछा, कौन? वो बोली, मैं नाम नहीं बता सकती। उन्होंने मेरी बेटी को कैद किया है, और अचानक वो बेहोश हो गई। इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता था। ये अब सिर्फ राजकुमारी की गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये पूरा जाल था। किसी ने दो महिलाओं को डराकर चुप रखा था। किसी ने सुरंगें इस्तेमाल की थी। किसी ने जंगल में निशान छोड़े थे। किसी ने महल की दीवारों पर धमकी लिखी थी। और बीरबल हर कदम पर उस सच के और करीब पहुंच रहे थे। उस रात बीरबल को एक आखिरी सुराग मिला। राजकुमारी की लिखावट में एक और छोटा कागज महल के पुराने कमरे में मिला। मैंने जो देखा है वो सबको हिला देगा, पर मैं अकेली नहीं हूं। किसी ने मेरी मदद की है, पर वही अब मुझे रोक रहा है। अगर मैं बची तो सच सामने आएगा। इसके नीचे 3 बिंदु बने थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर पूरी बात नहीं लिख सकी। ये साफ था, राजकुमारी 2 लोगों के बीच फंसी थी। एक जिसने मदद की थी, एक जिसने धोखा दिया था, और दोनों शायद अभी भी कहीं आसपास थे। एक ग्रामीण ने बताया कि उसने महल के पास पहाड़ की तरफ 2 घोड़ों को जाते देखा था।
बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन एक जगह जमीन पर छोटे छोटे पत्थर हटे हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें रौंदा हो। चोटी पर पहुंचकर बीरबल को एक पत्थर पर हल्की खरोंच मिली। मैं जिंदा हूं, राजकुमारी ने लिखा था। या कोई और? ये सुराग डराता भी था और उम्मीद देता भी। अब तस्वीर में महल का कोई मंत्री, या कोई सलाहकार, या कोई महिला, या कोई सैनिक, या कोई पुराना दुश्मन, या जंगल में वो अनजान महिला, या वो चेहरा ढकने वाला आदमी, या पहाड़ों में छिपा कोई गुट, राजकुमारी को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे। राजकुमारी जिंदा थी, पर वो किसके साथ है? क्या वो खुद सच को उजागर करने की कोशिश कर रही है, या वो किसी के हाथों में है, या वो किसी गुप्त जगह से बीरबल की मदद कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, महल में वो व्यक्ति कौन है जो हर वक्त एक कदम आगे है और सुरागों को बदल रहा है? बीरबल अब सच से एक कदम दूर थे, पर असली दुश्मन अभी भी परछाइयों में छिपा था। और तभी महल की सबसे ऊंची दीवार पर सुबह की पहली किरण के साथ एक नया कागज दिखाई दिया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जल्दी आओ। नीचे किसी की पायल का तीसरा टुकड़ा पड़ा था। सुबह का समय था और महल की पहली किरणें घास पर पड़ते ही चमक उठीं। लेकिन आज महल में किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी। सब भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि महल की सबसे ऊंची दीवार पर एक नया संदेश मिला था। जल्दी आओ। संदेश के नीचे पड़ी थी पायल का तीसरा टुकड़ा। बीरबल के हाथों में जैसे सारी नसें खिंच गई। अब यह साफ था कि राजकुमारी जेवर्त बुरी हालत में नहीं थी, पर वो सुरक्षित भी नहीं थी। वे कहीं छुपी हुई थी, किसी के साथ थी, या किसी के हाथों मजबूर थी, पर यकीनन वो जिंदा थी। लेकिन सवाल यही था, ये संदेश किसने लिखा? राजकुमारी या वह दूसरा जो हमेशा उनके आसपास घूम रहा था? बीरबल दीवार पर चढ़कर कागज को ध्यान से देखने लगे। लिखावट बहुत हड़बड़ाई हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो, या लिखते समय डर रहा हो। दीवार के पास मिट्टी पर 2 अलग अलग आकार के पैरों के निशान थे। एक बार फिर 2 लोग, एक हल्का, दूसरा भारी। रानी को जब यह खबर मिली, वो सीधे बीरबल के पास आई। उनकी आवाज कांप रही थी। बीरबल, मुझे लग रहा है इस बार मामला सिर्फ मेरी बेटी का नहीं है। कोई हमें सबको डराना चाहता है। बीरबल ने शांत होकर पूछा, महारानी साहिबा, क्या आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है जिसे आपने किसी से साझा न किया हो? रानी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कई साल पहले इस महल में एक महिला से जुड़ा एक मामला सामने आया था। वो भी अचानक गायब हो गई थी, और उसके बाद से महल के कुछ पुराने कक्ष बंद कर दिए गए थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यानी ये सब पहली बार नहीं हुआ था। राजकुमारी जेवर्त किसी पुराने राज तक पहुंच गई थी, और उसी राज ने उन्हें गायब होने पर मजबूर किया था। रानी के बताए अनुसार महल के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा वर्षों से बंद था। बीरबल उस कमरे तक पहुंचे। धूल जमी थी, कोनों में मकड़ी के जाले थे, लेकिन दरवाजे के ताले पर खरोंचे नई लग रही थी। किसी ने हाल में इसे छेड़ा था। ताला तोड़कर जब बीरबल अंदर गए तो वो कमरा अजीब शांत था, जैसे कमरे में हवा भी अंदर आने से डर रही हो। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज, कुछ पत्र जिन्हें सड़न ने आधा खा लिया था, और सबसे अजीब, कमरे की दीवार पर उकेरा हुआ एक नाम, मेहर। बीरबल हैरान रह गए। ये नाम पहले कभी राजकुमारी की डायरी में भी आया था, जहां एक जगह लिखा था, मेहर को सब याद है। लेकिन मेहर कौन थी? एक नौकरानी, पुरानी दासी, या वो महिला जो कई साल पहले गायब हुई थी? कमरे में दीवार के पास मिट्टी में बहुत हल्के कदमों के निशान थे, जैसे कोई हाल में यहां आया हो। किसी ने इस कमरे में प्रवेश किया था, और बहुत संभव था
कि वो व्यक्ति अभी भी सब देख रहा हो। बीरबल फिर जंगल गए। पहले उन्हें एक झोपड़ी मिली थी, लेकिन अब एक ग्रामीण से सूचना मिली कि जंगल के भीतर एक दूसरी झोपड़ी भी है। ये झोपड़ी पहली से बड़ी थी। अंदर कई अजीब चीजें थी। एक गीला दुपट्टा, घोड़े का काठी और एक पालतू पक्षी का पंख। एक छड़ी जिस पर किसी ने उंगली से लिखा था, थोड़ा और आगे। किसने लिखा? किसी ने संदेश छोड़ा था, पर वो रास्ता दिखा रहा था या भटकाने की कोशिश कर रहा था, ये कहना मुश्किल था। झोपड़ी के पीछे 2 ताजे पैरों के निशान थे। एक बार फिर 2 लोग, और उनके साथ एक तीसरा निशान घोड़े का। मैं लौटने पर रसोइया होश में आ चुकी थी। उसकी आंखें भय से भरी थी। वो बमुश्किल बोली, राजकुमारी को जंगल में जाने के लिए किसी ने कहा था। वो उनसे सच बताने आई थी, पर उन्होंने मुझे भी धमकाया। बीरबल ने पूछा, कौन? वो कांपती हुई बोली, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो महल में है और बहुत ऊंचे पद पर है। इतना कहकर वो फिर चुप हो गई, जैसे उसका गला डर से भर गया हो। यहां अब मामला साफ था। महल के अंदर ही कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति पूरी साजिश चला रहा था। राजकुमारी की लिखावट जैसी एक पर्ची और मिली, पहाड़ की चोटी के किनारे पर। उस पर लिखा था, मैं यहां कुछ घंटों के लिए थी, पर अब मुझे एक और जगह ले जाया जा रहा है। और नीचे एक जगह हल्की मिट्टी में उंगलियों से खींची एक लकीर थी, जैसे राजकुमारी भागते हुए एक निशान छोड़ना चाहती हो। बीरबल ने जमीन सूंघकर देखा। वहां काफी देर पहले आग जलाई गई थी, यानी कोई वहां ठहरा था। उसके पास पर्याप्त खाना और पानी था, लेकिन फिर जल्दबाजी में चला गया। पहाड़ से उतरते समय बीरबल को दूर एक परछाई दिखी। एक आदमी, चेहरा ढका हुआ, घोड़े पर कहीं दूर भागता हुआ। बीरबल घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे गए, पर वो आदमी जंगल की ओर गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो एक पर्चा गिरा गया। सच महल के अंदर है, जंगल में नहीं। अब चीजें और उलझ गई। अगर सच महल के अंदर है, तो राजकुमारी बाहर क्यों है? और बाहर का आदमी अंदर वाले को क्यों बचा रहा है? उस रात जब सब सो रहे थे, बीरबल पुराने कमरे में वापस गए। इस बार उन्होंने दीवार पर मेहर नाम के नीचे थोड़ी और मिट्टी हटाई। नीचे पूरा नाम था, मेहर खानम। बीरबल ने ये नाम पहले सुना था। महल की एक पुरानी दासी, जो अचानक कुछ साल पहले गायब हो गई थी। कहा यह गया था कि वो भाग गई, लेकिन अब लग रहा था कि वो सच जानती थी और उसे गायब कर दिया गया था। और अब राजकुमारी उसी सच तक पहुंच गई थी। यानी राजकुमारी वही गलती दोहरा रही थी जो मेहर ने की थी, और उसी का बदला आज भी किसी ने नहीं छोड़ा था। अचानक रानी खुद बीरबल के पास आई। वे बोली, बीरबल, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। बीरबल चौंके। रानी बोली, मेहर जाने से पहले मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि किसी ने महल की तिजोरी से कुछ बहुत पुराना दस्तावेज लिया है। बीरबल तुरंत पूछते, कौन सा दस्तावेज? रानी बोली, राजवंश का एक पुराना बयान, जिसमें एक व्यक्ति का वर्णन था जो कभी महल में रहता था, लेकिन उसे धोखे से बंद कर दिया गया था। बीरबल की रगों में बिजली दौड़ गई। यानी ये मामला राजकुमारी का नहीं था, ये सदियों पुराना राज था, और शायद राजकुमारी ने वही दस्तावेज ढूंढ लिया था। उस रात महल के पास स्थित पुराने कुएं से फिर आवाज आई। एक सिपाही हाफते हुए आया। कुएं के पास किसी ने आग जलाई थी, और वहां एक लंबा दुपट्टा पड़ा है। बीरबल वहां पहुंचे। दुपट्टा राजकुमारी का नहीं था, यह किसी दूसरी महिला का था, और उसके पास पड़े मिट्टी के टुकड़ों में कुछ लिखा था। वो अकेली नहीं है, 2 और लोग भी है। यानी राजकुमारी के साथ सिर्फ एक नहीं, कम से कम 2 और लोग भी सच्चाई में शामिल थे। एक महिला, एक आदमी और राजकुमारी। ये तीनों शायद एक ही सच खोज रहे थे,
लेकिन महल का कोई चौथा व्यक्ति उन्हें रोक रहा था। महल के सबसे पुराने हिस्से की छत से हवा चली और एक पतला सा कागज उड़कर बीरबल के पैरों में पड़ा। वो पत्र मेहर खानम का था। उसमें लिखा था, अगर ये पत्र किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं सच तक पहुंच गई थी। लेकिन महल का वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि राजकुमारी उसी रास्ते पर जाए। और सबसे आखिरी पंक्ति, सच महल की दीवारों के अंदर छुपा है, पर उसे खोजने वाला हमेशा जंगल की ओर भटक जाता है। बीरबल वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखें गहरी सोच में डूब गई। यानी जो सुराग जंगल और पहाड़ दिखा रहे थे, वे असली थे भी और नकली भी। सच दो जगह नहीं था। सच दो दिशाओं में नहीं, बल्कि दो परतों में था। अब बीरबल को पता था, राजकुमारी किसी खतरे में थी, पर वो किसी को सच बताने की कोशिश कर रही थी। कोई उन्हें जंगल में आगे बढ़ा रहा था, पर कोई दूसरा उन्हें महल में रोकना चाह रहा था। और ये दोनों लोग संघर्ष कर रहे थे, सिर्फ राजकुमारी को पाने के लिए नहीं, बल्कि उस पुरानी कहानी को छुपाने या उजागर करने के लिए। उस रात बीरबल महल के भीतर छिपे कमरों की तलाश करने निकल पड़े। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक दीवार पर उन्हें बहुत पुराना ताला मिला। उन्होंने जैसे ही उसे तोड़ा, अंदर एक अंधेरा कमरा था। कमरे में दीवार पर बहुत हल्का सा लिखा था, मैं यहां थी। और उसके नीचे थोड़ा सा खून का धब्बा था। लेकिन ये खून राजकुमारी का नहीं था। ये ताजा भी नहीं था। ये मेहर खानम का हो सकता था। और कमरे के कोने में एक छोटा सा धागा पड़ा था, राजकुमारी के कपड़ों जैसा। बीरबल ने धागा उठाकर देखा। ये धागा साफ था, ज्यादा पुराना नहीं था। यानी राजकुमारी भी इस कमरे में आई थी। लेकिन क्यों और कैसे? बीरबल ने उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और रात की ठंडी हवा में निकल पड़े। गलियां सुनसान थी। हर कदम पर दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे जाकर उन्होंने देखा कि परछाई एक तंग रास्ते से निकलती हुई ऊपर की ओर भाग रही थी। बीरबल ने अपने कदम साधे और उसे पीछे से देखा। परछाई ने मोड़ लिया और एक पतली गली में गायब हो गई। बीरबल भी चुपके से उसी गली में घुसे। गली के अंत में एक छोटा सा द्वार था। वो द्वार अब तक किसी ने नहीं देखा था। द्वार के पास मिट्टी पर ताजे निशान थे। 3 तरह के निशान, छोटे हल्के निशान, बड़े भारी निशान और एक जो घोड़े के थे, जैसे वही समूह यहां से उठा हो। बीरबल ने धीरे से द्वार खोला। अंदर गर्म हवा थी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुरानी मेज, कुछ बर्तन और दीवार पर कई चित्र थे। चित्रों में से एक पर एक महिला की तस्वीर थी, जिसके ऊपर महीन अक्षरों में लिखा था, मेहर खानम। बीरबल ने एक क्षण रुककर सोचा। मेहर का नाम फिर सामने आ गया। कमरे की एक कोने में एक बक्सा रखा था। बक्से में पुराने पत्र, एक टूटी हुई चूड़ी और एक झुर्रियां भरी रिबन मिली। तभी मोमबत्ती की धीमी लौ से कुछ चमका। एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का जिस पर हल्की मिट्टी लगी हुई थी। कपड़े बिल्कुल राजकुमारी के कपड़ों जैसा ही था। बीरबल के मन में एक ठंडी लहर दौड़ी। राजकुमारी ने इसी कमरे की हवा कभी खींची थी। उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। द्वार के पास खड़ी परछाई ने सिर उठाया। परछाई का चेहरा आधा छिपा हुआ था, पर 8 से 10 पलकें बड़ी तेजी से झपक रही थी। वो व्यक्ति बोला, आवाज धीमी लेकिन पक्की, तुम क्या ढूंढ रहे हो बीरबल? बीरबल ने न तो नाम पूछा, न कोई आरोप लगाया। उन्होंने बस कहा, सच। परछाई हंसी, फिर चुप हो गया। सच के कई रंग होते हैं बीरबल। तुम सही रंग चुनते हो तो सच तुम्हें सहलाएगा, वरना तुम्हें गुमराह कर जाएगा। उसने ये कहा और हौले से ढलान की ओर बढ़ गया। बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद कमरे की दीवार पर एक नया पत्र पड़ा दिखा। मुझे ढूंढोगे तो मिल जाऊंगी, पर पहले तुम्हें खुद को परखना होगा।
बीच की खामोशी में बीरबल ने महसूस किया कि खेल अब सिर्फ खोने और पाने का नहीं रहा। इसमें अडिग लोग, छोटे छोटे झूठ और सालों के छुपे हुए दस्तावेज भी थे। बीरबल वापस महल आए। उन्होंने धीरे धीरे रानी और अकबर को सब कुछ बताया। अकबर की आवाज में दबा हुआ गुस्सा था, रानी की आंखों में चिंता के साथ थकान भी। धीरे धीरे महल के लोग इकट्ठा होने लगे। मंत्रियों, दरबारियों और कुछ पुरानी सेविकाओं ने मिलकर बैठकर चर्चा की। बीरबल ने कहा, यह मामला सिर्फ एक गायब होने का नहीं है। ये एक जाल है जिसमें ना सिर्फ एक व्यक्ति फंसा है, बल्कि कई पीढ़ियों के राज छिपे हैं। जो व्यक्ति महर को गायब कर गया, वही आज भी इस महल की परतों के बीच बैठा है। और जो राजकुमारी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर से आकर महल की दीवारों के अंदर छुपे सत्य की ओर इशारा कर रहा है। मंत्रियों ने माथा पकड़ा। किसी ने कहा, अगर महल के बिना में कोई शत्रु है तो हमें युद्ध का रास्ता चुनना चाहिए। पर बीरबल ने कहा, यह लड़ाई तलवारों से नहीं, समझ से जीती जाएगी। हमें पहले पता करना होगा कि कौन सच चाहता है और कौन झूठ बिखेर रहा है। रानी कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर बोली, मेरे समय में भी कुछ ऐसा हुआ था। एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि राज की असलियत वहां है जहां सबसे कम नजरें जाती हैं। मैंने उसी वक्त उस हिस्से को बंद कर दिया था। बीरबल ने ध्यान दिया, जहां सबसे कम नजरें जाती हैं। यह संकेत महल के उन हिस्सों की तरफ इशारा कर सकता है जिन्हें रोजमर्रा का काम नहीं पहुंचा पाता। पुराने कोठरियां, पानी के निचले रास्ते और छत के नीचे छुपे चोर दरवाजे। उन्होंने तुरंत उन हिस्सों की सूची बनवाई और स्वयं जांच शुरू कर दी। उन्होंने पूछताछ की, किन लोगों ने पिछली सदी में महर के बारे में सुना था। कुछ वृद्ध नौकरों ने बताया कि महर को अक्सर उस जगह देखा जाता था जहां पुराने कागज और दस्तावेज रखे जाते थे। बीरबल ने वही रुख किया, महल की पुरानी रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम धूल से भरा था। हर एक अलमारी में पेड़ों की तरह पुरानी पन्नियों का जमाव था। बीरबल ने अपना हाथ उन पन्नियों के बीच घुमाया। अचानक एक पतला सा बक्सा मिला। बक्से के अंदर कुछ कागज, एक छोटा लाल मोहर और एक फाड़ा हुआ फोटो। फोटो में एक औरत थी, महर का चेहरा स्पष्ट। उसके पीछे कोई हस्ताक्षर था, तेजस। बीरबल के कदम ठिठक गए। तेजस, ये वही नाम था जो एक पुराने मंत्री की वंशावली में आता था। जब बीरबल ने बाहर जाकर पुरानी वंशावली की किताब ढूंढी तो पाया कि तेजस वंश का एक पुराना सदस्य लंबे समय से महल के आसपास ही रहा था। पर सबसे अजीब बात थी, बक्से के बीच में रखे पन्नों पर एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी, जो शिखर पर बैठा है वो छाया गिराता है। ये पंक्ति उन लोगों के लिए थी जो सत्ता में रहते हैं और छुपे हुए फैसले लेते हैं। बीरबल ने ये कागज राजकुमारी के लिए रखा। हो सकता है कि राजकुमारी ने इसी दस्तावेज को खोजा हो सकता है कि महर ने इस दस्तावेज के कारण सच्चाई पर आंखें खोली हों और फिर उसे दबा दिया गया हो। उधर जंगल की तरफ फिर से हलचल हुई। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा ताकि वे पहाड़ और जंगल के उन हिस्सों पर नजर रखें जहां से पहले संकेत मिले थे। वहां से सूचना आई कि किसी ने जंगल के बीचों बीच एक नई छोटी छत बना दी है। बीरबल और कुछ योद्धा घोड़ों पर उस ओर बढ़े। रास्ता कठिन था, पेड़ों की डालें एक दूसरे से टकरा रही थी, धूप कहीं कहीं छिद्रों से गिरती थी। वे जब थके हुए पहुंचे तो उन्हें एक छोटे से घर जैसा मिला, पर यह घर साफ सुथरा था, मानो कोई हाल ही में उपयोग में लाया गया हो। अंदर एक छोटी डायरी रखी थी। डायरी में छोटे छोटे शब्द थे। मैं नेहमी नहीं बताती, पर जो मिला वो जज्बा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा खींचा हुआ था, महल का नक्शा, उस हिस्से को चिन्हित करता हुआ जहां महर के पुराने दस्तावेज रखे गए थे। और उसी नक्शे पर एक और निशान, बाहरी जंगल की तरफ निकालता हुआ रास्ता। यह दिखा रहा था कि कोई जानबूझकर महल के भीतर और बाहर दोनों जगह सुराग छोड़ रहा था ताकि किसी का ध्यान भटके। बीरबल ने समझ लिया
सच एक जगह दबाया गया था, पर उसे उजागर करने के लिए किसी ने राजकुमारी को बाहर खींचा, या राजकुमारी खुद बाहर गई ताकि किसी की नजरें अंदर की असलियत पर से हटा दी जाए। महल में सबको पता चल चुका था कि कुछ लोग अंदर की सच्चाई छिपा रहे हैं। कुछ लोगों ने बीरबल पर दबाव डाला, इतनी बड़ी हलचल मत करो, राजकुमारी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पर बीरबल ने कहा, सुरक्षा तब तक मायने नहीं रखती जब तक सच्चाई दबकर किसी और को हानि पहुंचाए। कई रातें बीतती रहीं। बीरबल ने नोटिस किया कि कुछ सिपाहियों की चाल बदल गई है। वे थके हुए थे और उनके चेहरों पर एक उलझी सी चिंता थी। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने उन्हें धमकाया है। धमकी में लिखा था कि अगर राजकुमारी की खोज जारी रही तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यह सब दिखाता था कि खेल जितना बड़ा है उतना ही दूरगामी भी है। केवल एक व्यक्ति से ज्यादा लोग इसमें जुड़े थे। बीरबल ने तय किया कि वो अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें भरोसेमंद सहयोग चाहिए। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना, एक बूढ़ा दरबारी जिसने कई शताब्दियां देखी थी, एक धीरजवान सेना अधिकारी और रानी की एक विश्वास पात्र सेविका। इन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। चुपके से महल के पुराने हिस्सों का निरीक्षण करना, पुराने ताले खोलना और रातों में उन जगहों को कसना जहां से सूचनाएं लीक हो सकती थी। लेकिन शत्रु भी चालाक निकला। हर बार जब वे किसी दस्तावेज के पास पहुंचते, वहां पहले से कुछ बदलाव होते हुए मिलते, जैसे कोई हर कदम पर इशारे बदल रहा हो। एक रात, ठीक बीच रात के समय, जब सब सो रहे थे, राजकुमारी की एक धीमी आवाज महल के गार्डन से आई। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। बगीचे में एक फुर्सत भरा कोना था जहां अक्सर राजकुमारी बैठती थी। वहां वे एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी मिली, पर उनकी आंखों में वही बेचैनी और ठहराव था जो पहले रहे थे। वो चुप थी, पर उनका चेहरा थकान और दृढ़ता से भरा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ थी? राजकुमारी ने आंखें उठाकर देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने उन दस्तावेजों को देखा जिन्हें मेहर ने छिपा रखा था। मैंने जानना चाहा कि क्यों मेहर गायब हुई। मैंने चाहा कि सच सामने आए। पर सच उजागर करना आसान नहीं होता, बीरबल। सच में कई लोग फंसे होते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग महल के भीतर ऐसे हैं जो सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर राजकुमारी ने यह भी कहा कि उन्हें मदद मिली है। कोई बाहर वाला जो जंगल में आया उसे जानकारी दे रहा था। वही व्यक्ति राजकुमारी को कुछ सुराग दे रहा था और कुछ लोग अंदर से रोक रहे थे। राजकुमारी की आवाज में दर्द था, पर साथ ही उम्मीद की भी चमक थी। मैं सच पाना चाहती हूं, क्योंकि सच के बिना न्याय नहीं होता। बीरबल ने महसूस किया कि राजकुमारी साहस से भरी है, पर साहस ही सब कुछ नहीं बदलता। योजनात्मक सोच और सावधानी भी चाहिए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि अब हम सब मिलकर काम करेंगे। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में खामोशी रही। ऐसा लगा जैसे उसने जो कुछ कहा उससे उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में बीरबल और उनकी टीम ने कई दस्तावेजों का निरीक्षण किया। कुछ पुराने कागज मिले जिनमें राजवंश के पुराने फैसले लिखे थे। कुछ प्रमाण पत्र मिले जो किसी एक वंश को कभी निकालने की बात कहते थे। पर हर बार जब वे किसी अहम पन्ने के पास पहुंचते, वहां पहले से दो परिवर्तन होते। एक छोटा सा कोड, एक छुपा हुआ निशान, एक मोहर, जिससे साफ होता कि किसी ने पहले ही दस्तावेज को हेराफेरी कर दिया था। बीच बीच में महल के कुछ कोने में खामोश फुसफुसाहटें सुनाई पड़ने लगी। लोग धीरे धीरे भय में जीने लगे। कुछ असली मित्रों ने अपने अपने घर छोड़ दिए और कुछ लोगों के चेहरे पर शक की परछाई आ गई। बीरबल ने फिर से पुराने रिकॉर्ड रूम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि एक पन्ना गायब था, वही पन्ना जिसके बारे में मेहर ने चिंता जताई थी। उस पन्ने के गायब होने से सबका विश्वास टूट रहा था। बेशक, जिसने भी वो पन्ना हटाया था, उसने खूब योजना बनाई थी। जंगल में जो व्यक्ति राजकुमारी की मदद कर रहा था,
वो फिर से सामने आया। वो व्यक्ति एक दिन महल पहुंचा और सीधे बीरबल से मिलने की गुजारिश की। उसका नाम था आदिल, एक सफरनामा लेखक और पहाड़ी इलाकों में तीर्थ स्थलों का जानकार। उसने बताया कि उसने कुछ साल पहले मेहर को देखा था। मेहर ने उसे एक पत्र दिया था और कहा था कि यदि कभी उसे खतरा हुआ तो आदिल को ही ढूंढना। आदिल ने कहा कि मेहर ने उसे बताया था कि महल की दीवारों के अंदर एक पुराना समझौता छिपा हुआ है जो कुछ लोगों के लिए शक्तिशाली बनता है। आदिल ने राजकुमारी के लिए जंगल की तरफ से आसान रास्ते बताए और कहा कि उसने कुछ समय पहले महल के बाहर कुछ गायब चीजों को देखा था। पायल, चूड़ी और कपड़े, ये सब संकेत थे कि वहां एक समूह राजकुमारी की मदद कर रहा था। आदिल की बातें सुनकर बीरबल ने महसूस किया कि बाहरी और अंदरूनी ताकतें दोनों मिलकर काम कर रही हैं। कोई बाहर से राजकुमारी को बचाने की कोशिश कर रहा था और कोई अंदर से उसे रोकने की। आदिल ने बताया कि मेहर ने एक दिन कहा था, सच उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जो सत्ता की छाया में बसे हैं, पर सच वही है जो लोगों को आजादी दे। आदिल की बातें सुनकर बीरबल ने सोचा कि सच निकालना महज कागज नहीं है, वो पुरानी गलियों और लोगों की यादों से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों के भीतर बीरबल और राजकुमारी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे उन लोगों को सामने लाएंगे जो महल की परतों में छिपे थे। उन्होंने चुपके से उन्हीं जगहों पर इंतजार किया जहां से पिछले सुराग आए थे, कुआं, पुरानी झोपड़ी और रिकॉर्ड रूम। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कई लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए, एक घनी अंधेरी गली के पास। उनमें कुछ सैनिक, एक मंत्री के प्रतिनिधि और एक नौकरानी भी थी जिनके हाथ कांप रहे थे। अचानक एक आदमी आया, वही जिसे पहले परछाई के रूप में देखा गया था। उसने कहा कि अब ऊंचे पदों पर बैठे लोग खुलासे से डर रहे हैं, पर सच की कीमत भुगतनी होगी। वह आदमी धीरे धीरे अपनी टोपी हटाकर दिखाई दिया। वो तेजस वंश का ही एक वंशज था जिसका नाम तेजस था। तेजस ने कहा कि मेहर ने जो कागज छिपाया था वो महल के विगत भूले हुए फैसलों को उजागर कर सकता था, और उन फैसलों में कुछ नाम थे जिनका प्रभाव आज भी चल रहा था। तेजस ने स्वीकार किया कि उसने मेहर का साथ दिया था, पर फिर कुछ लोगों ने उसे डराया और मेहर गायब हो गई। तेजस की बातों से पता चला कि मेहर ने महल के कुछ लोगों के काले कारनामों का पता लगा लिया था। इस खुलासे से महल में कंपन फैल गया। लोग आपस में देख रहे थे, कुछ चुप हो रहे थे, कुछ की आंखें डर से फैल रही थी। बीरबल ने तेजस की बातें सुनी और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें कागज चाहिए। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ऐसा जहर फैलाओगे जिससे और लोग मर जाएंगे। तेजस ने बुदबुदाया, मेरे पास एक कांटा है, एक छोटा पन्ना, पर वो असल में कहता है कि कुछ नाम मिटाए गए हैं। बीरबल ने तुरंत जंगल और महल दोनों जगहों पर एक मजबूत छानबीन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी अकेला घटना नहीं हो सकती, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वे जानते थे कि जितनी वे खुदाई करेंगे उतना ही विरोध भी उत्पन्न होगा। दरबार में अब दो समूह बन गए थे, एक जो सच की तरफ था और एक जो सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ मंत्री आवाज उठाने लगे कि बाहरी हस्तक्षेप खतरनाक है और इसे रोका जाना चाहिए। बीरबल ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे सच को दबाएंगे तो वो और जोर से आएगा। एक रात जब बीरबल कुछ दस्तावेजों के पास बैठे थे, अचानक चारों ओर हल्की हंसी गूंजी। कोई अनजान सी आवाज बोली, तुम सब सच्चाई के ठीकरों से डरते हो, पर याद रखो, सच्चाई के पैरों में कई चोटियां हैं। बीरबल को लगा कि यह कोई संकेत था कि कोई और भी उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। राजकुमारी ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें सब कुछ एक साथ लाना होगा, दस्तावेज, गवाह और वो महिला जो मेहर के साथ थी। मैं महल की सभा में ये सब सामने रखूंगी। बीरबल उठकर बोले, तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है, पर सीधे सभा में आकर
कह देने से चीजें उलट भी सकती है। हमें पहले सुनिश्चित करना होगा कि हमारे दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण है। पर राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं लोगों से डरकर पीछे नहीं हटूंगी। अगर सच मेरे पिता और महल को झकझोर देगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहती हूं कि लोग जान ले कि कितनी पीढ़ियां दूसरों के कष्ट पर बनाई गई है। राजकुमारी की बात सुनकर बीरबल की आंखों में गर्व चमका, पर उसके साथ एक चिंता भी थी। यदि वे सब कुछ उजागर कर देंगे तो विरोधी भी खुलकर सामने आ सकते हैं। वे लोग महल की ईंटों में छिपे हुए थे और उनकी पकड़ गहरी थी। सभा की शाम आई। पूरे महल में हल्की हलचल थी। लोग उत्सुक थे। अकबर ने सभा बुलाई और राजकुमारी ने भी। वे अपने कुछ सुरागों के साथ बाहर आकर सबके सामने खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे बताने लगी, मेहर का नाम, दस्तावेज और कुछ छोटे छोटे संकेत जिनसे पता चलता था कि कुछ लोगों ने सत्ता के लिए गलत काम किए। पर बीच सभा में कुछ हुआ। अचानक एक तेज हवा चली और महल के बाहर एक तूफान सा उठा। लोग सहम गए। कुछ ने कहा कि ये एक प्राकृतिक घटना है, पर कुछ ने तुरंत उठकर बाहर की ओर देखा तो पाया कि महल के पुराने हिस्से में आग लग गई थी। आग ने जल्द ही कुछ पुरानी मिट्टी की दीवारों को भी पकड़ लिया। ये आग सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अग्नि के बीच कुछ लोग भागते दिखे और उन लोगों के कदम ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ हटाने की कोशिश की हो। राजकुमारी ने देखा कि अध्याय के बीच में रखे कुछ दस्तावेज गायब हो गए थे। भीड़ हाय हाय करने लगी। बीरबल ने तुरंत कई लोगों को आदेश दिया कि वे आग बुझाएं और गायब हुए दस्तावेजों के उल्लेख को नोट करें। पर आग के बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले जिनसे लगा कि आग के पीछे भी कोई था जो सच छुपाना चाहता था। अग्नि की राख से कुछ ताजा असफल प्रयासों के निशान मिले, पर वही बीच में एक कोना ऐसा था जिसमें आग ने पहुंचने से पहले ही कुछ हटाया हुआ था। उस कोने से कुछ छोटी पन्नियां मिली। उनमें से एक पर एक नाम था, वज्रसेन। ये नाम उस सूची में नहीं था, पर राजा के कागजों में कहीं बचा हुआ था। वज्रसेन का नाम सुनकर कुछ लोगों के चेहरे लहबसीने से तर हो गए। बीरबल ने पाया कि वज्रसेन कभी महकमे का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि वज्रसेन सचमुच शामिल है तो मामला और भी बड़ा था। उन्होंने तुरंत तेजस और आदिल से ये खोज साझा की और कहा कि अब उन्हें उन लोगों का सामना करना होगा जिनका नाम दस्तावेजों में आता है। यहां कई धागे बंधे हुए थे, मेहर, राजकुमारी, तेजस, आदिल, वज्रसेन और कुछ अन्य रूप। बीरबल ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे इन धागों को जोड़कर एक सामने वाली तस्वीर बनाएं। उन्होंने तेजस को बुलाया, आदिल को बुलाया और राजकुमारी से कहा कि वो सभा में एक विचार रखे जिसे लोग समझें। सभा में तेजस ने खुलकर बताया कि वो पिछले कई वर्षों से मेहर के साथ था और वो भी चाहता था कि सच्चाई सामने आए। आदिल ने जंगल से मिली जानकारी साझा की। लोगों ने देखा कि बाहर का आदमी अंदर की चीजों को उजागर कराने में मदद कर रहा था। पर तभी कुछ लोग उठे और जोर से बोले, यही वो समय है जब हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि वज्रसेन सचमुच शामिल है तो हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक छोटे से शोर के बीच किसी ने अचानक एक आवाज मारी, कौन वज्रसेन है? इसका नाम कहां से आया? बीरबल ने सबको शांत कराते हुए कहा, हमारे पास कुछ संदिग्ध नाम है और कुछ पन्नियां हैं जो आग से बचाई गई, पर सबूतों का रास्ता अब हम सब मिलकर तय करेंगे। सभा के ठीक बाद रात में महल के एक छोटे द्वार से अचानक कुछ हलचल हुई। कुछ लोगों ने आंसू छींटते हुए आवाजें सुनाई, जैसे कोई चिल्लाकर भागा हो। बीरबल ने त्वरित जवाब दिया और बाहर निकले। वहां एक परछाई फिर से दिखाई दी। वो वही थी जो पहले कमरे में मिली थी। उसने एक शब्द कहा, समय, और गायब हो गया। बीरबल ने अब महसूस किया कि समय चल रहा है और वे अपनी चाल में पीछे नहीं हट सकते। पर उनकी चालों में भी एक सीमा थी, क्योंकि विरोधी चालाक थे
और वे जानते थे कैसे सच्चाई को छुपाना है। बीरबल ने तय किया कि अब उन्हें सबसे ठोस योजना बनानी चाहिए। शुरुआती दस्तावेजों को एकत्र करना, कुछ गवाहों को सुरक्षित रखना और शत्रुओं की चालों का इंतजार करना। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वो एक सुरक्षित स्थान पर रहेगी और धीरे धीरे सच्चाई को परत दर परत सामने लाया जाएगा। राजकुमारी ने सहमति जताई, पर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। ऐसा लगा जैसे वो जानती हो कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वे सभी रात भर काम करते रहे। दस्तावेजों को सावधानी से एक पेटी में रखा गया। उनमें से कुछ पन्ने सुरक्षित थे, पर कुछ गायब थे। बीरबल ने महसूस किया कि शत्रु ने पहले से ही बहुत कुछ हटा दिया है, पर फिर भी कुछ पन्ने बाकी थे, और उन पन्नों में कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ मोहरें थी जो महल के इतिहास को बदल सकती थी। जैसे जैसे सुबह निकली, महल में तनाव बढ़ गया। बीरबल ने पेटी को देखा और एक आखिरी बार सबूतों का अवलोकन किया। उनमें से एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा हुआ था, सच का एक हिस्सा बाहर है, बाकी अंदर है। ये वाक्य सब कुछ कह गया। सच का एक हिस्सा बाहर रखा गया था, जंगल में, कुछ पायल, कुछ चूड़ियां, और बाकी का हिस्सा महल की दीवारों में दबा हुआ था। राजकुमारी ने कहा, हमें यह तय करना होगा कि हम बाहर का हिस्सा कब सामने रखें और कब अंदर के हिस्से को खोलें। बीरबल ने कहा, हम दोनों को एक साथ लाएंगे, पर फिर से सावधानी से। अब विरोधी को सिर्फ डराना नहीं, बल्कि पकड़ना होगा। तभी दरबार के एक कोने से एक आवाज आई, धीमी पर साफ। तुम सब सोचते हो कि सच एक कतार में आता है, पर सच कई दरवाजों से आता है। किसी दरवाजे को खोलोगे तो दूसरा खुल जाएगा। ये शब्द सुनकर सभागार में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कौन बोल रहा था और कौन दरवाजा पहले खोला जाएगा? राजकुमारी का चेहरा शांत था, पर आंखों में कुछ चमक थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी नेत्रदर्शी की तरह सब कुछ देख रही हो। बीरबल ने देखते हुए कहा, हम दरवाजे खोलेंगे, पर हम पहले उन पर नजर रखेंगे जो बाहर और अंदर दोनों हैं। हम सच की परतों को धीरे धीरे निकालेंगे ताकि किसी को फरेब करने का मौका न मिले। महल में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन आज का सन्नाटा बाकी दिनों से अलग था। आज ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी अपनी सांस रोककर इंतजार कर रही हो। पूरे महल में हल्की बेचैनी थी। सबको पता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल पूरी रात सोए नहीं थे। उनके सामने 2 पेटियां रखी थी, राजकुमारी द्वारा दिए गए सुराग, महर के पुराने दस्तावेज, और तीसरी चीज आदिल और तेजस द्वारा बताए गए संकेतों की सूची। इन तीनों को जोड़ने पर कहानी बिल्कुल साफ हो रही थी। लेकिन अभी एक आखिरी कदम बचा था। उस सुबह राजकुमारी जेवर्त खुद बीरबल के सामने आई। उनकी आंखों में थकान, डर और एक गहरा साहस था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। क्यों गई थी? किसने बुलाया था? क्या देखा? और मेहर कौन थी? बीरबल शांत खड़े रहे। राजकुमारी बोलना शुरू हुई। राजकुमारी का सच। मेहर मेरी मां की पसंदीदा सेविका थी। वो उन्हें बहन जैसी लगती थी, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि क्यों। कई साल बाद मेरे कमरे के पास मुझे पहला सुराग मिला। मेहर की एक पुरानी रिबन। उसके पीछे लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समय आ गया है। मैंने सोचा ये मां का पुराना सामान है, पर अगले दिन किसी ने मेरी खिड़की के नीचे वही रिबन फिर से रख दी। उसी रात मुझे पहली बार जंगल से एक औरत की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने पूछा, आवाज किसकी थी? राजकुमारी ने कहा, मेहर की। बीरबल स्तब्ध रह गए। राजकुमारी ने आगे बताया, मेहर कोई साधारण सेविका नहीं थी। वो कभी महल की सबसे गहरी सुरक्षा के कागजों में काम करती थी। वो दस्तावेज पढ़ती थी जो आज किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। बीरबल ने पूछा, मतलब मेहर को सच पता था? राजकुमारी बोली, हां,
और उस सच में सबसे बड़ा नाम था वज्रसेन। राजकुमारी ने बताया, वज्रसेन राजा अकबर के दादा के समय का एक मंत्री था। वो बहुत चालाक था। उसने गुप्त रूप से सेना और महल के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। मेहर उसी समय दस्तावेजों में फैसला पड़ रही थी कि वज्रसेन को सारे पदों से हटाया जाए। लेकिन इससे पहले कि फैसला लागू होता, वज्रसेन ने मेहर को धमकाया। वो भागी नहीं, उसे गायब किया गया। बीरबल के चेहरे पर गहरा तनाव आ गया। राजकुमारी ने कहा, वज्रसेन मरा नहीं था। सबको लगा वो मर गया, पर वो महल के बाहर एक छोटे किले में जिंदा था और अब उसका वंश उसी काम को आगे बढ़ा रहा था। बीरबल ने तेजस को बुलवाया। तेजस थका, टूटा और अपराध बोध से भरा हुआ था। तेजस ने कहा, हां, मैं वज्रसेन का पोता हूं, पर मैं अपने दादा जैसा नहीं हूं। मेहर को मैंने कभी चोट नहीं पहुंचाई। मैंने ही राजकुमारी को पत्र भेजा था, क्योंकि मैं चाहता था कि उनके परिवार को सच पता चले। मेरे दादा ने मेहर को कैद किया। मेहर के गायब होने के बाद उन्होंने उन दस्तावेजों को बदल दिया। उन्होंने एक झूठा रिकॉर्ड बनाया ताकि कोई उन्हें कभी खोज न सके। बीरबल ने पूछा, और तुमने झूठ क्यों बोला? तेजस ने रोते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो मेरा परिवार मुझे मार देता। पूरा महल स्तब्ध था। राजकुमारी ने बताया, जब मुझे मेहर की बातें और तेजस की चेतावनियां मिलने लगी, तब मुझे लगा कि मुझे सारे दस्तावेज खुद देखने होंगे। इसीलिए मैं रात को महल के पुराने हिस्सों में गई। मुझे मेहर का पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, वज्रसेन वापस आएगा। तभी उनके पीछे किसी ने दबे पांव कदम रखे। राजकुमारी बोली, वो आदिल था, तेजस का ही साथी, जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारा साथ दिया। आदिल आगे आया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने ही राजकुमारी को जंगल में सुरक्षित रास्ता दिखाया ताकि वज्रसेन का वंशज उन्हें रोक न पाए, और मैंने ही उन्हें सुरंगों से बाहर निकाला। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब सारे धागे जुड़ने लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, वज्रसेन का असली उत्तराधिकारी कौन है, जो आज के समय में राजकुमारी को रोक रहा था? तेजस ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, वो मैं नहीं हूं। मैंने अपनी मां से लड़कर उनके दस्तावेज चोरी किए थे, पर असली वंशज महल के अंदर है। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। बीरबल आगे बढ़े। नाम बताओ। तेजस की आवाज कांपती हुई। वह महल का मुख्यमंत्री है। सबकी सांसें अटक गई। मुख्यमंत्री, जो अकबर का सबसे भरोसेमंद था, जो हर सलाह में साथ रहता था, जो हर घटना में सबसे पहले पहुंचता था, जो हर सुराग मिलने के बाद सबसे पहले राजकुमारी की चिंता जताता था। यही चालाकी उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। बीरबल और सैनिक तुरंत पहुंचे। मंत्री कांप रहा था, पर हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा, तुम सब मूर्ख हो। मेहर को मैंने गायब किया था। मैंने दस्तावेज बदले। मैंने राजकुमारी को जंगल में भेजा। मैंने सुरंगों के रास्ते बदलवाए। मैंने ही दीवार पर धमकी लिखी, क्योंकि मैं चाहता था कि राजा को कुछ न पता चले, क्योंकि अगर सच सामने आता तो मेरा वंश मिट जाता। राजकुमारी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे परिवार और इस राज्य को धोखा दिया। मंत्री बोला, मेहर को मारना जरूरी था, और अगर तुम बीच में आती तो शायद तुम्हें भी। इससे पहले कि वो पूरी बात कहता, अकबर ने क्रोध में आदेश दिया, इसे तुरंत कैद में डालो। मंत्री को हथकड़ी पहना दी गई। तभी वो बोला, एक बात जान लो, मेहर नहीं मरी थी। तुम सब उसे ढूंढते रहे, पर वह यही थी। सब चौंक गए। राजकुमारी हतप्रभ थी। बीरबल ने पूछा, मेहर कहाँ है? मंत्री हंसा, मेहर आज भी महल में है, बस दूसरे नाम से। वो किसी और पहचान में छुपी। सालों तक तुम्हारे परिवार को बचाती रही। अकबर ने पूछा, किस नाम से? मंत्री की आवाज कांपी।
रानी की सबसे भरोसेमंद सेविका, वही जो हमेशा रानी के पीछे रहती है, वही मेहर है, रानी की सेविका, जो हर दिन रानी के पास रहती थी, जो कभी आवाज नहीं उठाती थी, जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो मेहर खानम थी। राजकुमारी रो पड़ी। तुम जिंदा थी? मेहर आगे आई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं मजबूर थी, राजकुमारी। अगर बाहर आती तो सबको मार दिया जाता। मंत्री ने मेरा परिवार बंदी बना लिया था। मैं चुप रही, पर भीतर ही भीतर हर सच संभाल कर रखती रही, ताकि एक दिन आप इसे उजागर कर सको। अब पूरी तस्वीर साफ थी। वज्रसेन, सत्ता का भूखा, जिसने मेहर को गायब किया। मंत्री, उसका असली उत्तराधिकारी। तेजस, जिसने दादा के विरुद्ध जाकर सच छुपाए रखा, पर अंत में खुलासा किया। आदिल, जिसने राजकुमारी को सुरक्षित रखा। राजकुमारी, जिसने मेहर का सच खोजा। मेहर, जो सालों तक अपनी पहचान छुपाकर रही। बीरबल, जिसने सारी परतें खोली। अकबर ने आदेश सुनाया, मंत्री और उसके पूरे वंश को पद से हटाया जाए, मेहर को सम्मान दिया जाए और सारे दस्तावेज वापस की सूची में लाए जाए। सबके चेहरे पर राहत थी। एक लंबा भय अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद महल में नई सुबह थी। सब कुछ शांत था। कोई डर नहीं, कोई छिपी चाल नहीं। मेहर को राजकुमारी ने अपने पास रखा। अकबर ने उनके साहस की प्रशंसा की। तेजस और आदिल को भी सम्मान मिला, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तरीके से सच का साथ दिया था। राजकुमारी जेवर्त फिर से महल की सबसे रोशन आत्मा बन गई। अब और भी अधिक बुद्धिमान और अधिक समझदार। बीरबल ने आखिरी बार महल की दीवारों को देखा। अब कोई परछाई नहीं भाग रही थी, कोई धमकी नहीं लिखी जा रही थी, कोई सुरंग का अजीब रास्ता नहीं बचा था। सब सच बाहर आ चुका था, और सच के बाहर आते ही झूठ की दीवारें खुद ब खुद टूट गई।